हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधायक प्रेम मुखिया के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड पर बड़ा अपडेट दे रहे। देखिए, जो तस्वीरें दिख रही हैं वो हैरान भी करती है, विचलित भी करती है। श्रवण कुमार नीतीश सरकार में मंत्री हैं और हिलसा के जो स्थानीय विधायक, हिलसा के जो विधायक हैं प्रेम मुखिया, कहा जा रहा था कि वो लोगों से मिलने गए थे और उसी को लेकर के देखिए कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने बड़ा हमला कर दिया। हालांकि ये जांच का विषय है, क्या कुछ रहा होगा, लेकिन पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ इलाके में भागम भाग की स्थिति हो गई। और देखिए किस तरह से वहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, क्षेत्र में वहां जा रहे हैं। ये नालंदा का इलाका और देखिए विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं और जिस तरीके से सामने आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, काफिला भी साथ में है और अचानक कहा जा रहा है कि हमला हो गया। और हमले के बाद जो है अफरा तफरी मच गई। ये देखिए अफरा तफरी की पूरी तस्वीर किस तरीके से जो है वहां पर गहमा गहमी हो गई है और जान बचाकर किसी तरह से मंत्री वहां से भागने में सफल रहे, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी, बड़ी वारदात हो सकती थी। और अब इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जिस समय यह घटना घटी, देखिए इलाके में खलबली मच गई और कुछ देर के लिए तो लोग हैरान भी हो गए कि आखिर हो क्या रहा है। किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि हमला करने वाले आखिर लोग कौन थे, क्या मोटिव रही होगी, क्या कुछ रहा होगा। उसी को लेकर के देखिए जो बातें कही जा रही है। हालांकि गार्ड्स भी थे, मंत्री के साथ जो है उनके जो गार्ड्स हैं, सरकारी गार्ड्स, वो भी थे, विधायक के साथ भी गार्ड्स थे। लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ, अफरा तफरी मच गई, काफी लोग भी थे, स्थानीय लोग भी थे, लेकिन किसी तरह से वहां से जान बचाकर निकले नीतीश के मंत्री श्रवण कुमार। और इसी को लेकर के अब जो है बिहार की राजनीति गलियारे में लगातार चर्चा हो रही है। देखिए बीते दिनों में जिस तरह से बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को देखिए वहां भी जो है अटल पथ पर, पटना के अटल पथ पर लोगों ने घेरा, किस तरह से गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया और वहां भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जान बचाकर भागना पड़ा। और अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार ये जो आपको ब्रेकिंग न्यूज हम दे रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के ऊपर हमला हुआ है। बड़ी खबर और बड़ा अपडेट, पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या कुछ रहा है इस घटना के पीछे, क्या कुछ बड़ी वजह रही है। देखिए कहा जा रहा है कि जब दोनों नेता, कहा जा रहा है कि हाल ही में संदिग्ध परिस्थितियों में 9 लोगों की जिस तरह से मौत हुई, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे और उसके बाद आनंद फानन में वहां से रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया जैसे ही गांव पहुंचते हैं, नाराज ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला शुरू कर दिया और नेताओं को दौड़ा कर पीटने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से जान बचाने में कामयाब रहे मंत्री श्रवण कुमार और विधायक। कहा जा रहा है कि 1 किलोमीटर तक जो है वो भागना पड़ा और उसके बाद किसी तरह से जो है कहा जा रहा है कि मामले में थोड़ी सी शांति दिखी। कहा जा रहा है इस मामले में और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि मंत्री के निजी सुरक्षाकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने समय पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे कई जाने जो है कहा गया कि उस घटना में चली गई थी। और उसी को लेकर के मंत्री जो है आए थे समीक्षा करने, जानने के लिए। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इसके साथ ही पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है कि आखिर क्या कुछ रहा है। लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश देखिए किस तरीके से जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जो घटना घटी उसमें कहा जा रहा है कि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, कहीं कोई जो उपस्थिति होनी चाहिए थी, सरकार की जो समीक्षा होनी चाहिए थी, जो जांच होनी चाहिए थी, जो एक्शन होना चाहिए था, वो कुछ भी नहीं हुआ। और लोगों ने आरोप लगाया कि देखिए ये मंत्री सिर्फ जो है बस चेहरा चमकाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे क्या वजह रही होगी, क्या सरकार को लेकर के उदासीन हो रहे हैं लोग। लोकतंत्र में ये कह सकते हैं कि बड़ी घटना कह सकते हैं, जहां पर आम लोग गुस्सा हो जाए, आम लोग इस तरह से प्रतिकार करने लगे, आम लोग सरकार को लेकर के ही नाराजगी हो, और नाराजगी इतनी कि वो जान लेने पर उतारू हो। ये एक बड़ी वजह है और इस पर तमाम लोगों को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए और जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उन्हें भी सोचना होगा कि आखिर लोगों में इतना गुस्सा कैसे हो रहा है, जबकि इतने लंबे समय तक नीतीश कुमार की सरकार रही, सुशासन की सरकार कही जाती रही, लेकिन हर मन से ये लोग कहते भी रहे। लेकिन अब जब देखिए कि कहीं भी कोई मंत्री निकलते हैं सड़क पर, लोग लाठी डंडे लेकर पहुंच जाते हैं, गाड़ियां तोड़ दी जाती है और
मरने मारने पर जो है उतारू हो जाते हैं लोग, तो आखिर समीक्षा की जरूरत है तमाम मंत्रियों को, तमाम विधायकों को कि आखिर आप लोगों के द्वारा चुने गए हैं, लेकिन जैसे ही आप लोगों के बीच जाते हैं आपको लोगों से ही डर है। तो ये बड़ी कह सकते हैं खबर भी है और सोचने का भी विषय है, आत्ममंथन का भी समय है। चुनाव सर पर है और ऐसे में अगर आम आदमी से ही नेताओं को डर लगने लगे, मंत्रियों को नेताओं से डर लगने लगे, तो ये फिर सोचने का विषय है। और इन तमाम खबरों के साथ छोड़े जा रहे हैं, आप भी इस पर अपनी राय और टिप्पणी जरूर करिए कि आखिर बिहार में अलग अलग जगहों पर किस तरह से मंत्री को पीटे जा रहे हैं, मंत्री को भगाया जा रहा है, दोहराया जा रहा है, और इस तरह से जो हमले किए जा रहे हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।